तसव्वुर करें, साल 2025 है, रात के 2 बज रहे हैं और एक इंतहाई हाई स्टेक्स ऑपरेशन, जिसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का नाम दिया गया है, शुरू हो चुका है। इस तफसीली जायजे में खुशामदीद। आज हम देखेंगे कि क्या मुस्तकबिल का ये लर्ज़ा-खेज़ फ़र्ज़ी तसादुम वाकई माजी की हकीकतों से जुड़ा है। अमेरिका और ईरान के तारीखी टकराव और उनकी पेचीदा जियोपॉलिटिक्स का ये गहरा और हक़ाइक़ पर मबनी तज्ज़िया है। 21 जून 2025 के इस ड्रामेटिक फर्जी मंजरनामे की ज़रा तफसील में चलते हैं। सोचिए, 125 अमरीकी बमबार तैयारे, जिनमें जदीद तरीन B-2 स्पिरिट भी शामिल हैं, अचानक ईरान के इंतहाई हसास न्यूक्लियर तंसीबात यानी फॉर्डो, नतांज और आसफ़हान पर ताबड़तोड़ हमले कर देते हैं। और फिर पूरी दुनिया की सांसें रुक जाती हैं, क्योंकि सबको ईरान की जवाबी कार्रवाई का इंतज़ार है। मशरिक़ वस्ता में 2 दर्जन से ज़्यादा अमरीकी बेसिस मौजूद हैं और इस सूरत हाल में कतर की अल-अदीद या इराक की ऐन अल-असद बेस सीधे निशाने पर आ जाती हैं। तो सवाल ये है कि क्या मुस्तकबिल का ये हौलनाक मंजरनामा महज एक ख़याली कहानी है या इसकी जड़ें माजी की तल्ख़ हकीकतों में पेवस्त हैं। जब हम तारीख़ पर नज़र दौड़ाते हैं तो पता चलता है कि दहाइयों पर मोहित इन दोनों ममालिक के तसादुम दरअसल इसी मुस्तकबिल की तरफ वाज़े इशारा कर रहे हैं, और ये सब अचानक नहीं हुआ। ठीक है, तो आइए इसकी गहराई में चलते हैं। बात करते हैं साल 2020 की और ऐन अल-असद बेस पर होने वाले इस मशहूर हमले की। जनवरी 2020 का वो महीना जब मशरिक़ वस्ता की सियासत में एकदम से भूचाल आ गया। 3 जनवरी को बगदाद में एक अमरीकी ड्रोन स्ट्राइक होती है, जिसमें कासिम सुलेमानी की मौत वाक़ई हो जाती है। इस वाक़े ने जैसे पूरे खित्ते में आग लगा दी। और फिर ठीक 5 दिन बाद यानी 8 जनवरी को ईरान ने फातेह और क़याम बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी। और सबसे हैरानकुन बात, इन मिसाइलों ने ऐन अल-असद बेस पर मौजूद फ्यूल डिपोज और एयरक्राफ्ट शेल्टर्स को ऐसी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट किया कि एक भी मिसाइल मिस नहीं हुआ, 0 मिसेस। इस हमले के फ़ौरन बाद जो इब्तिदाई बयानात आए, उनमें कहा गया कि सब बिल्कुल ठीक है, कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये 100 से ज़्यादा का हिंसा एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ ज़मीनी हकीकत बयान कर रहा है। जी हाँ, 100 से ज़ायद अमेरिकी फ़ौजियों को शदीद दिमागी चोटें आईं, जिन्हें ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज़ कहा जाता है। ये इस जंगी तसादुम का वो मौज़ूई और हकीकी इंसानी पहलू है जिसे किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब ज़रा कहानी में मज़ीद पीछे चलते हैं। साल 2019, जब एक इंतहाई जदीद अमेरिकी ड्रोन का शिकार किया गया। और ये तकाबुल बहुत ही शानदार तरीके से वाज़े करता है कि एक एसिमेट्रिक या गैर मुतवाज़ी जंग दरअसल कैसी होती है। जून 2019 की सख्त माशी पाबंदियों का दौर। एक तरफ 6,000 करोड़ रुपए मालियत का जदीद तरीन अमेरिकी ड्रोन RQ-4 ग्लोबल हॉक जो 60,000 फुट की बुलंदी पर उड़ रहा था, और दूसरी तरफ ईरान का सोम खुर्दाद मिसाइल सिस्टम। हैरत की बात यह है कि इस ईरानी सिस्टम ने सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड के अंदर इस महंगे तरीन ड्रोन को मार गिराया। सिर्फ 20 सेकंड में 6,000 करोड़ का नुकसान। तारीख के औराक को मजीद पलटते हैं, साल 1987 की तरफ चलते हैं, जब खलीज फ़ारस में सिल्क वर्म मिसाइल का वो मशहूर हमला हुआ। ईरान इराक जंग के दौरान खलीज फ़ारस में तेल की सप्लाई बुरी तरह मुतासिर हो रही थी। इस बहरान को संभालने के लिए ऑपरेशन अर्नेस्ट विल शुरू किया गया, जिसमें एक बड़ी स्ट्रेटेजिक चाल चली गई, जिसे रीफ्लैगिंग कहते हैं। हुआ कुछ यूं कि कुवैती ऑयल टैंकर से उनका अपना झंडा हटाकर उन पर अमेरिका का झंडा लगा दिया गया। मकसद ये था कि उन्हें अमेरिका जैसी सुपर पावर की बराह रास्त बहरी प्रोटेक्शन मिल जाए और ईरान उन पर हमले से बाज रहे। लेकिन ये स्ट्रैटेजी ज़्यादा देर चल नहीं सकी। 16 अक्टूबर 1987 चीन का बना हुआ 3,000 किलोग्राम वजनी एक सबसोनिक सिल्क वर्म मिसाइल फायर होता है और सीधा जाकर रीफ्लैग किए गए अमरीकी जहाज MV Seaoil City से टकरा जाता है। इम्पैक्ट इतना ज़बरदस्त था कि जहाज का अमरीकी कप्तान हमेशा के लिए अपनी बीनाई खो बैठा। ये सुपर पावर के डिफेंस पर एक बहुत बड़ा और डायरेक्ट हमला था, जिसके जवाब में अमेरिका ने फौरी एक्शन लिया और 2 ईरानी ऑयल प्लेटफॉर्म्स उड़ा दिए। इसके फौरन बाद 1988 का साल आता है। ये वो वक्त था जब नेवल वॉरफेयर की एक और अनोखी हिकमत अमली सामने आई। अब जो बात यहाँ वाकई दिलचस्पी का बाइस है, वो ये मखसूस और हैरानकुन इंजीनियरिंग है जो ईरानी नेवी ने इस्तेमाल की। उन्होंने क्या किया कि बारूदी सरंगों को जंजीरों से बांधकर उनके साथ एंकर वेट लगा दिए, फिर उन्हें स्पीड बोट्स के जरिए पानी में गिराया और उन्हें सतह से ठीक 5 मीटर नीचे सेट कर दिया। इसका फायदा, छोटी कश्तियां आराम से उनके ऊपर से गुजर जाती थीं। ये माइन सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त फटती थीं जब कोई बड़ा और भारी जंगी जहाज, जिसका निचला हिस्सा 10 मीटर गहरा हो, इनके बिल्कुल ऊपर से गुजरे। कमाल की टेक्निक थी ना। जरा इस फाइनेंशियल और स्ट्रक्चरल कंट्रास्ट पर गौर करें।
एक तरफ सिर्फ $500 की मामूली सी कॉन्टैक्ट माइन और दूसरी तरफ करोड़ों डॉलर मालियत का जदीद तरीन अमेरिकी जंगी जहाज USS सैमुअल बी रॉबर्ट्स। इस $500 की सस्ती माइन ने इस मल्टी मिलियन डॉलर जहाज के निचले हिस्से में 21 इंच का बड़ा शगाफ डाल दिया। ये एक परफेक्ट मिसाल है कि जंगों में महज बजट नहीं बल्कि दिमाग और हिकमत अमली कितनी अहमियत रखती है। और जाहिर है इसके बाद अमेरिका की तरफ से एक बहुत बड़ी जवाबी कार्रवाई होना थी। अमेरिकी फोर्सेस ने एक ज़बरदस्त काउंटर ऑफेंसिव का आगाज़ किया और ईरान के मज़ीद 2 ऑयल प्लेटफॉर्म्स तबाह कर दिए। साथ ही एक ईरानी जंगी जहाज़ IRIS सरहिंद को भी निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। लेकिन इस सारे ऑपरेशन में अमेरिका का अपना भी नुकसान हुआ। उनका एक मैरीन हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और 2 पायलट्स जान से हाथ धो बैठे। इस पूरे जायजे के बाद एक इंतहाई अहम और गहरा सवाल जहन में आता है। दहाइयों पर मुहित ये सख्त पाबंदियां और इस तरह की गैर मुतवाज़े जंगी हिकमत अमलियां, ये सब इस जियोपॉलिटिकल टकराव के मुस्तकबिल को किस तरफ लेकर जा रही हैं? इंतकाम और जवाबी कार्रवाइयों की ये गहरी तारीख आज भी मॉडर्न सुपर पावर डायनामिक्स को बुरी तरह मुतासिर कर रही हैं। इस सब का अंजाम क्या होगा, ये यकीनन एक ऐसा सवाल है जो बहुत सी सोच विचार का तकाजा करता है। इस तफसीली जायजे में साथ रहने का बहुत शुक्रिया।